वेलकम डियर रॉकेट्स। कैसे हैं आप सभी। सस्पेंस हॉरर मूवीज तो आपने ढेरों सारी देखी होंगी, उसमें से कई बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग भी होंगी। कुछ मूवीज तो आपकी नींदें उड़ा देती होंगी, लेकिन आज जो सस्पेंस हॉरर मूवी हम लेकर आए हैं वो वाकई में बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट। मूवी का कॉन्सेप्ट और वन लाइनर सुनते ही आप समझ जाएंगे कि हमारा ये दावा गलत नहीं है। ये कहानी किसी भूतिया बंगले, किसी भूतिया इंसान या भूतिया कुड़िया की नहीं, बल्कि ये कहानी है एक गार्डन के भूतिया वेजिटेबल्स की। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। मूवी की हीरोइन एक शेफ है। वो जंगल के बीच में एक अपना खुद का रेस्टोरेंट चलाती है। शुरू में तो खाना ठीक ठाक ही बनता है, लेकिन जब वो पास के गार्डन से वेजिटेबल तोड़कर उन्हें पकाती है तो सारे डिशेस बहुत ही टेस्टी बनते हैं। सब बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन फिर पता चलता है इन वेजिटेबल्स के स्वाद का रहस्य है एक अमानुष्य शक्ति। वो अमानुष्य शक्ति क्या है और अपने हीरोइन उससे बची या फिर नहीं, और बची भी तो कैसे, यही सब कुछ हम देखेंगे सुपर मूवी में, जिसका नाम है हाउस ऑफ स्पॉयल्स, जो इसी साल रिलीज हुई है। दोस्तों तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि पूरा फील देंगे आपको। मूवी की शुरुआत रात के वक्त होती है, जब कुछ बुजुर्ग औरतें किसी पौधे का रस तैयार करके एक औरत को पिलाती हैं और कोई मंत्र जपती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई काला जादू किया जा रहा हो। यहाँ से कट करके बहुत ही बिजी रेस्टोरेंट को दिखाते हैं, जहाँ पर हमारी हीरोइन, जिसका नाम शैफी है, वो शेफ का काम करती है। इस रेस्टोरेंट के हेड शेफ को दिखाते हैं, जिसका नाम है मार्शलो। एक दिन शैफी मार्शलो को बताती है कि वो ये नौकरी छोड़ रही है क्योंकि उसने अपना एक रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया है। लेकिन मार्शलो शैफी को जाने नहीं देता, क्योंकि उसकी टीम में सबसे परफेक्ट कुकिंग सिर्फ शैफी करती है। पर शैफी कहती है कि अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना ये मेरा ड्रीम है सर, प्लीज मेरी बात को समझिए। और तो और मुझे एंड्रयूज नाम का एक पार्टनर भी मिला है, जिसके साथ मैं वो रेस्टोरेंट चलाने वाली हूँ। मार्शल उसको समझाता है कि देखो, मैंने जो कुछ सिखाया वो सब सिर्फ तुमने एकदम परफेक्शन के साथ सीखा, और वो सब तुम बखूबी प्लेट पर उतार रही हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपना रेस्टोरेंट चला सकती हो खुद अकेले। थोड़ा वक्त लो और अच्छे से सोच कर फैसला करो। लेकिन शैफी का एक ही फैसला होता है कि सर, फैसला तो 3 महीने पहले ही मैं ले चुकी थी, और फिर यहाँ पर रुकने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस तरह कॉन्फिडेंटली कहकर वो उस रेस्टोरेंट में अपनी नौकरी छोड़कर चली जाती है। अगले सीन में शैफी अपने नए रेस्टोरेंट की ओर जा रही होती है। असल में ये जंगल के बीच एक पुराना घर है, जिसे शैफी ने अपने रेस्टोरेंट के लिए चुना है, क्योंकि उसे जंगल थीम वाला एक रेस्टोरेंट खोलना था। इस जगह का एडवांटेज ये है कि यहाँ पहले भी एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। ये सब सोचते हुए शैफी उस बिल्डिंग में एंटर करती है। हर तरफ मकड़ी के जाल और धूल जमा होता है। लगता है बहुत दिनों से यहाँ पर कोई आया ही नहीं। लेकिन हाँ, शैफी को सिर्फ ऐसी ही एक जगह की तलाश थी। वो देखती है कि पहले जो लोग यहाँ पर रेस्टोरेंट चलाते थे वो कई चीजें छोड़कर चले गए हैं। खाना वगैरह भी बहुत सड़ी हुई हालत में पड़ा होता है। और फिर शैफी को इसकी सफाई करने में बहुत ही मेहनत लगती है। तब रेस्टोरेंट के पीछे से कोई आवाज आती है। वो देखती है कि पीछे एक गार्डन है, जिसे इस जगह के पिछले ओनर ने लगाया होगा शायद। शैफी गार्डन में घूम ही रही होती है कि सामने उसे एक बुजुर्ग औरत का रूप दिखता है, और इतने में पीछे कोई आवाज सुनकर शैफी मुड़ती है और फिर सामने देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। हाँ, इसे अपना वहम समझकर शैफी रेस्टोरेंट की ओर आती है। तब तक उसका पार्टनर एंड्रयूज आ चुका होता है। वो कहता है कि एक बात बताओ, तुम्हें ये जगह कैसी लगी? मेरा सिलेक्शन अच्छा तो है ना? शैफी भी कहती है कि जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा गंदा है, लेकिन सफाई हो सकती है, कोई बात नहीं। वो भी कहता है कि वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन हाँ, इससे पहले हमें एक जगह जाना है। ये कहकर वो शैफी को एक जंगल थीम वाले रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, क्योंकि ये लोग खुद भी एक जंगल थीम रेस्टोरेंट ही बनाना चाहते हैं। इसलिए वहां पर जाने के बाद कुछ आइडिया मिल जाएगा। एंड्रयूज कहता है कि तुम यहाँ का एम्बियंस, मेन्यू, अरेंजमेंट सब ध्यान से देख लो। हमें उसी तरह की अरेंजमेंट अपने रेस्टोरेंट में भी करनी होगी, समझी? शैफी भी कहती है कि अरे, हमारे रेस्टोरेंट वाली जगह पर जो पहले रेस्टोरेंट चलाता था उसका नाम मैग्नस था। क्या तुम जानते हो कि उसका हुआ क्या बाद में? मतलब उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है मेरे पास। एंड्रयूज पूछता है, तुम उस आदमी को जानती हो? कैसे? शैफी कहती है कि कैसे क्या? मैग्नस तो कई मायनों में मेरे इंस्पिरेशन थे, मुझे उनका काम बहुत ही पसंद था। एंड्रयूज कहता है, वो सब तो मैं नहीं जानता, शायद वो रेस्टोरेंट चला नहीं पाया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चला गया। वेल, इसके बाद शैफी को वो लूसिया नाम के एक शेफ से मिलवाता है, जो इनके साथ इनके रेस्टोरेंट में काम करने वाली है। फिर तीनों मिलकर उस रेस्टोरेंट में खाते हैं। एंड्रयूज कहता है कि संडे को मैंने कुछ इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया है, उनके लिए एक शानदार मेनू तैयार करने की जिम्मेदारी अब शैफी तुम पर पड़ी है, समझी? तो उनके लिए शानदार मेनू तैयार करने की जिम्मेदारी अब शैफी पर पड़ती है। एंड्रयूज कहता है कि देखो, ऐसा मेन्यू बनाओ कि वो इंप्रेस हो जाए और हमारे रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी पाकर शैफी थोड़ा स्ट्रेस तो जरूर होती है, लेकिन वो एक शानदार मेन्यू बनाने में जी जान लगा देती है। उस रात शैफी मैग्नस की एक डायरी देखती है, जिसमें उसने कई रेसिपीज लिखे होते हैं। तब हॉल से कोई आवाज आती है और फिर से शैफी को थोड़ी घबराहट होती है, क्योंकि जंगल के बीच इस घर में शैफी बिल्कुल अकेली होती है। फिर भी हिम्मत जुटाकर वो हॉल में जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन हाँ, दीवार पर एक बुजुर्ग की फोटो जरूर होती है। उसको देखकर शैफी चौंक जाती है, क्योंकि ऐसा ही रूप उसने जंगल में देखा था उस समय। दोस्तों, याद है ना आपको? शैफी उस फोटो के नजदीक जाने लगती है कि अचानक हमें दिखाते हैं कि खिड़की पर
उस बुजुर्ग की रिफ्लेक्शन शेफी को दिख रही है और असल में वहाँ पर कोई नहीं होता बल्कि हवा में खिड़की का दरवाजा हिल रहा होता है। शेफी उसको बंद कर देती है और फिर वो एक टैबलेट खाती है जिससे उसका थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाए। फिर वो आराम से सो भी जाती है। सुबह एलन नाम का एक लड़का वहाँ पर आता है जिसे एंड्रयूज ने भेजा है। वो यहाँ की सफाई बाकी के काम काज करने के लिए आया है। सबसे पहले तो किचन की सफाई होती है। हर जगह एक ही टाइप के कीड़े होते हैं, हर चीज पर फंगस जमा होता है, लेकिन शेफी इन सब से नहीं कतराती और कीड़ों को फेंक कर फंगस वगैरह को साफ करके किचन को बिल्कुल रेडी कर देती है। फिर वो गार्डन से कुछ अच्छे वेजिटेबल्स तोड़ लेती है क्योंकि दुकान से खरीदी हुई वेजिटेबल्स से कई ज्यादा स्वाद गार्डन के फ्रेश वेजिटेबल्स में होता है ना दोस्तों, सही बात है ना। फिर वो अगले दिन बनाने वाले डिशेस के लिए आटा वगैरह गूंद कर सारी तैयारी पूरी करके सोने चली जाती है। और अगली सुबह वो रात का गूंदा हुआ आटा देखती है और जैसा उसने एक्सपेक्ट किया वो बढ़िया फूल गया था, सब बढ़िया। लेकिन तभी आटे के अंदर से कुछ निकलता है और ये वही कीड़ा है जो किचन में हर जगह पनप रहा होता है। सारा आटा और शेफी की मेहनत दोनों बेकार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, शेफी ने कल रात जो कुछ रेडी करके रखा था उसमें इतना फंगस जम चुका था जैसे कि कई महीनों से खाना सड़ रखा हो। शेफी तो चौंक जाती है कि एक ही रात में इतना फंगस। वो तुरंत एंड्रयूज को कॉल करके सब बताती है और कहती है कि देखो इन्वेस्टर्स का प्रोग्राम पोस्टपोन कर दो। वो कहते हैं क्या बात कर रही हो? अरे मैंने तुम्हें अपना पार्टनर इसलिए बनाया था क्योंकि तुम मुश्किल सिचुएशन को हैंडल कर सकती हो, इसलिए प्लीज बहाना बनाना छोड़ो और कुछ भी करके नया मेनू रेडी करो जल्दी। क्या करती शेफी बेचारी? अब शेफी वेजिटेबल्स लेने के लिए गार्डन में जाती है लेकिन वहाँ पर पौधे कुतरे हुए होते हैं। शेफी परेशान हो जाती है कि आज सब कुछ ही क्यों हो रहा है, सब कुछ मेरे साथ ही होना था क्या आज? तभी कुछ दूर पर एक खरगोश बैठकर सब्जियां चबा रहा होता है और ऐसा लगता है कि वो शेफी को चिढ़ा रहा हो। लगता है पौधों को इसी खरगोश ने कुतरा था। शेफी तुरंत एलन को बुलाकर मार्केट से कुछ इंग्रेडिएंट्स मंगवाती है। थोड़ी देर में लौट भी आता है लेकिन शेफी ने फिश मंगवाया था वो नहीं मिला, तो उसके बदले में एलन चिकन लेकर आ गया। लेकिन वक्त बहुत ही कम होता है और जो अभी है उसके पास उसी से शेफी को मैनेज करना पड़ेगा। कुछ ही देर में इन्वेस्टर्स आने लग जाते हैं। लूसिया भी उनको ज्वाइन करती है और जल्दी जल्दी में शेफी अपने स्पेशल डिशेस नहीं बना पाई होती है। उसने मतलब बहुत ही नॉर्मल डिशेस बनाए होते हैं जो कि हर रेस्टोरेंट में मिल जाते हैं। लेकिन शेफी ने एक स्पेशल डेजर्ट बनाया था और उसे पक्का यकीन था कि इसको खाकर जरूर इंप्रेस हो जाएंगे वो लोग, तो वो उनको डेजर्ट ला कर देती है जिससे उसने बहुत ही बढ़िया प्रेजेंट किया होता है। इन्वेस्टर्स कहते हैं कि प्रेजेंटेशन तो बहुत ही बढ़िया है, टेस्ट भी अच्छा होगा। ये कहकर वो टेस्ट करना चाहते हैं कि अचानक शेफी देखती है कि डेजर्ट से वही कीड़े निकल रहे हैं और वो घबराकर एक इन्वेस्टर का स्पून गिरा देती है। वो तो चौंक जाते हैं कि ये क्या बिहेवियर है, लेकिन शेफी ये कहकर मैनेज करती है कि अरे वो स्पून थोड़ा गर्म था, उससे टेस्ट करने में फर्क आएगा तो मैं दूसरा स्पून लेकर आती हूँ। लेकिन जब शेफी को एहसास होता है कि असल में वहाँ पर कोई कीड़े है ही नहीं, वो सिर्फ उसका अपना इल्यूजन है, तब वो थोड़ा शांत हो जाती है। डिशेस खाने के बाद वो कहते हैं कि फूड अच्छा तो था लेकिन इसमें कोई खास बात नहीं थी, ये किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट के फूड जैसा ही लग रहा था, कुछ नया नहीं था इसमें। उनके जाने के बाद शेफी एंड्रयू से कहती है इसीलिए मैंने कहा था कि इन्वेस्टर्स मीटिंग को पोस्टपोन कर दो, पर वो तो अकड़ कर कहता है कि अरे जो हो गया उसको छोड़ दो ना और जल्दी कोई नया मेनू रेडी करो। ये कहकर वो भी चला जाता है। शेफी को एंड्रयू से ही नहीं बल्कि खुद पर भी बड़ा गुस्सा आता है। तब वो खरगोश शेफी के सामने पहुंच जाता है तो शेफी और गुस्सा हो जाती है कि सारी मुसीबत की जड़ यही है, आज तेरा कीमा बनाकर रखूंगी बेटा। ये सोचकर वो चाकू लेकर उसके पीछे भागती है और पीछा करते करते वो जंगल के अंदर पहुंच जाती है। वहां उसको एक पुराना गेट दिखता है जिसके अंदर एक अजीब सी मूर्ति होती है। एक गार्डन भी होता है जिसके अंदर ऐसे ऐसे फल फूल होते हैं ना जो शेफी ने कहीं नहीं देखे थे। वहां पर एक खूबसूरत लाल फल होता है लेकिन जब शेफी उसको तोड़ती है तो अंदर से वही कीड़ा निकलता है जो शेफी के हाथ पर चढ़ने लग जाता है। डर के मारे शेफी पीछे हट जाती है और फिसल कर नीचे उसके सर पर चोट लग जाती है और वो जगह धुआंधार हो जाती है। तब एक बुजुर्ग औरत शेफी को नजर आती है जो 3 बार ये कहती है, मिट्टी को पोषण दो, मिट्टी को पोषण दो, मिट्टी को पोषण दो। ये क्या है? शेफी एकदम से चौंक कर उठती है तो वो अपने बेड पर होती है लेकिन उसके कपड़े गंदे होते हैं। वो नहीं जानती कि वो बेड पर कैसे आई। तब लूसी आकर बताती है कि एंड्रयूज आया है, तुमसे कुछ कहना चाहता है वो। शेफी भी उन्हीं गंदे कपड़ों में उससे मिलने जाती है। एंड्रयूज कहता है कि देखो इन्वेस्टर्स को खाना अच्छा नहीं लगा और वो कह रहे हैं कि तुम शेफ को बदल दो फिर हम इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए मैं कोई नया शेफ ढूंढ रहा हूँ। यार ये क्या बदतमीजी है। शेफी को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि मैंने इस काम के लिए अपनी सेविंग्स और अपनी नौकरी दोनों छोड़ दिए हैं। ये रेस्टोरेंट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये अच्छी तरह जानते हो तुम। अरे कम से कम 2 हफ्ते का टाइम तो दे दो प्लीज, मैं देखो एक शानदार मेन्यू रेडी करके रखती हूँ। और फिर वो भी मान जाता है। शेफी के पॉकेट में गार्डन का वही लाल फल होता है पर वो नहीं जानती कि उसके पॉकेट में ये कैसे आया। वो फल को साइड में रखकर कई तरह के डिशेस रेडी करती है लेकिन उन सब का टेस्ट एक जैसा होता है। शेफी बहुत ही स्ट्रेस हो जाती है कि यार मेरी जिंदगी में अचानक ये क्या उलट पुलट हो रहा है। तब वो उस फल को टेस्ट करती है और शेफी ने इतना स्वादिष्ट फल पहले कभी टेस्ट नहीं किया था। तो वो रियलाइज करती है कि उस सीक्रेट गार्डन के फल फूल और वहाँ के सारे इंग्रेडिएंट्स इस फल की तरह ही टेस्टी होंगे।
उसी रात शेफी जंगल के बीच उस गार्डन में जाती है जहाँ अलग अलग किस्म के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फूल वगैरह होते हैं। वो हर पौधे को थोड़ा थोड़ा सैंपल ले लेती है। वो खरगोश दोस्तों वहीं पर बैठा शेफी को देख रहा होता है। शेफी भी उन सारे इंग्रेडिएंट को टेस्ट करती है जिनका स्वाद मतलब कोई जवाब ही नहीं होता उसका। फिर वो अपनी तरफ से एक रिसर्च करती है कि किस इंग्रेडिएंट का टेस्ट कैसा होगा और उनको किस तरह यूज किया जाएगा। उसके बाद अपनी फाइंडिंग्स को एक नोटबुक में लिख लेती है और अब वो बार बार उस गार्डन में जाती है। तभी वो एक अजीब सिंबल वाले पेड़ को देखती है और उसे याद आता है कि घर में एक बुजुर्ग औरत की फोटो थी जिसमें ये पेड़ भी था। शेफी समझ जाती है कि जरूर उस बुजुर्ग, उस घर और इस पेड़ के बीच में कोई कनेक्शन तो जरूर है। वहाँ पर एक शेड होता है जहाँ उस गार्डन के इंग्रेडिएंट्स के बारे में कई रिसर्च नोट्स और फोटोज होते हैं। लगता है ये गार्डन उसी बुजुर्ग ने लगाया था और उसने इन पौधों के बारे में बहुत ही रिसर्च किया था और एक बुक में उनके बारे में कई फैक्ट्स भी लिख रखे थे। उन फोटोज में और भी कई बुजुर्ग औरतें होती है। दरअसल मूवी की शुरुआत में इस बुक को दिखाया गया था जिसमें लिखे इंग्रेडिएंट्स को पीस कर एक घोल तैयार किया गया था और उसी को कुछ बुजुर्ग औरतें एक औरत को पिला रही थी। तो अगले दिन शेफी एंड्रयूज को बुलाकर कहती है, देखो इस जगह के पिछले ओनर का पता लगाओ प्लीज। और वो कहता है कि मैं उसकी डिटेल्स नहीं जानता हूँ। क्यों पर? अरे मैंने तुम्हें क्या काम दिया था तुम भूल गई? मैंने कहा था कि मेन्यू रेडी कर देना। तुम ये क्या हिस्ट्री की चीजों में जा रही हो? वो भी हंसकर कहती है कि बॉस मैंने पता है ना आपको 2 हफ्ते मांगे थे, अभी मेरे पास बहुत टाइम है, कहाँ की जल्दी है आपको? तो शेफी गार्डन के इंग्रेडिएंट्स का एक खास मेन्यू रेडी कर चुकी थी। लूसिया पूछती है कि ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बड़े अजीब लगते हैं, कहाँ से मिले आपको? लेकिन शेफी उसे गार्डन के बारे में नहीं बताती बल्कि कहती है एक्चुअली मेरी फ्रेंड गार्डनिंग के बारे में बहुत कुछ जानती है, उसी ने मुझे ये खास इंग्रेडिएंट्स दिए हैं। इस तरह उस गार्डन के लिए वे इंग्रेडिएंट्स से शेफी नए और सुपर्ब डिशेस बनाती है। वो एक डिश लूसिया को टेस्ट करने के लिए देती है लेकिन वो चिपचिपा होता है तो लूसिया उसको खाना नहीं चाहती। शेफी कहती है कि अरे जरा टेस्ट करके तो बताओ फिर पता चलेगा। ना चाहते हुए भी लूसिया टेस्ट करती है। ओह टेस्ट ऐसा होता है, उसके दिमाग पर छा जाता है। वो पूछती है कि यार ये चीज है क्या? ऐसा लाजवाब स्वाद शायद ही किसी डिश में होगा। शेफी बड़ी खुश हो जाती है और कहती है ये तो सिर्फ सैंपल था, इसे हमें और अच्छे से प्रेजेंट करना होगा। लूसिया भी खुश हो जाती है और शेफी के साथ घुल मिलकर काम करती है। इनके बीच धीरे धीरे अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाती है। इन नए इंग्रेडिएंट्स की वजह से अब शेफी थोड़ा रिलैक्स हो जाती है कि चलो मेरा काम हो रहा है। तो एक दिन की बात है कि काम खत्म होकर दोनों आराम से बैठकर बातें कर रही होती है। तभी जंगल के पास एक बुजुर्ग आदमी दिखता है। शेफी उसकी ओर जाती है और पूछती है कि आप कौन है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लेकिन शेफी को देखते ही वो भाग जाता है। तब एलन कहता है कि वो उस डायन को ढूंढ रहा है। शेफी पूछती है क्या बकवास कर रहे हो तुम? असल में दोस्तों एलन इसी इलाके का रहने वाला है और वो इस घर के बारे में बखूबी जानता है। वो कहता है कि लोग कहते हैं यहाँ पर एक डायन रहती थी। वो अपनी जैसी और भी कई डायनों के साथ रहती थी, साथ मिलकर इस गार्डन के प्लांट से कोई जादू टोना करती रहती थी। मैंने सुना है कि वो आसपास के गांव से लोगों को यहाँ लाकर इन पौधों का घोल बनाकर पिला देती थी जिससे कि लोग उनके वश में हो जाते थे। और जब लोगों को ये पता चला तो वो डायन को मारने के लिए यहाँ पर आ गए। लेकिन तब यहाँ के सारे पौधों पर कीड़े लग चुके थे और वो डायन गायब हो गई थी। इस बात को हुए वैसे काफी साल हो चुके हैं लेकिन लोगों का मानना अभी भी ये है कि वो आज भी यहीं पर है। इस पर शेफी थोड़ा तो चौंक जाती है पर फिर कहती है देखो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, तुम किसी को मत बताना। यहाँ मैंने एक ना बुजुर्ग औरत को देखा था। एलन तो घबरा जाता है कि क्या आपने उस डायन को देखा था? शेफी तो हंसकर कहती है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगा कि वो यहाँ पर है, शायद वो चाहती है कि मैं उसके गार्डन की देखभाल करूं। अगले सीन में दिखाते हैं कि शेफी वाकई में उस गार्डन की देखरेख करने लग जाती है। इतना ही नहीं, उस बुजुर्ग औरत ने जो नोट्स लिख रखे थे शेफी उसमें अपने भी नोट्स लिखने लग जाती है। इतना ही नहीं, अचानक वो उस बुक में वही सिंबल बनाने लग जाती है जो उसने जंगल में देखा था। शेफी वैसे खुद नहीं जानती कि वो सिंबल क्यों बना रही है। वो उसे देखकर हंस रही होती है कि अचानक बाहर से कोई आवाज आती है। इस रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ एक बेसमेंट है जिसके अंदर से आवाज आ रही थी। असल में वो वाइन स्टॉक रखने की जगह है लेकिन उसके अंदर अंडरग्राउंड जाने का एक रास्ता होता है और यहाँ भी गार्डन के उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में बहुत रिसर्च की जा चुकी होती है और वही सिंबल भी बना होता है। वहाँ की हर डिटेल शेफी के दिमाग में दर्ज हो जाती है। यहाँ जरूर कुछ हुआ है पक्का, लेकिन शेफी समझ नहीं पाती कि क्या हुआ। अचानक शेफी को फील होता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वो एकदम ठंडी पड़ जाती है लेकिन मुड़कर नहीं देखती और तब उसी बुजुर्ग का हाथ शेफी के पास आता है और वो फिर से 3 बार कहती है मिट्टी को पोषण दो, मिट्टी को पोषण दो, मिट्टी को पोषण दो। कहकर वो रूप वहाँ से गायब। शेफी भी जान हथेली में डालकर वहाँ से दौड़ लगाती है और सीधे अपने कमरे में आकर रुक जाती है। उस रात शेफी को बहुत तेज बुखार भी आता है। उसने बेसमेंट में जो देखा वही सब उसके दिमाग में रात भर चल रहा होता है। जो भी हो, शेफी बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी। जैसे तैसे सुबह हो जाती है। फिर शेफी एंड्रयूज को बुलाकर वो सारे नए डिशेस टेस्ट करने के लिए देती है। अरे वाह, यही तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था। हर डिश में अपना अपना कुछ खास है। अगर ये डिशेस तुमने इन्वेस्टर्स को खिलाए होते ना तो कब का हम माला माल हो जाते।
अगले दिन की बात है, वो सारे स्टाफ्स और शेफ्स को बुला लेता है जिन्हें वो इस रेस्टोरेंट के लिए हायर कर चुका है। वो कहता है कि हमारी शेफ ने लाजवाब मेन्यू तैयार करके रखा है। 2 दिन में यहाँ पर एक पार्टी होगी जिसमें मैंने अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कुछ इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया है, और ये सब पॉसिबल हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ शेफी की वजह से। सो हेड्स ऑफ हर। इस मीटिंग के बाद सब चले जाते हैं और शेफी बिल्कुल अकेली होती है। वो किचन में जाती है तो देखती है किचन एकदम गंदा है और सारे डिशेस बिखरे पड़े हुए हैं। वो पता नहीं उसको घबराहट क्यों फील होती है और देखती है कि एक आदमी कोने में बैठा अपनी ही उंगली को काट कर खा रहा है। ये देखकर शेफी को मतलब चिल्ला देती है, वो क्या कर रहा है ये। उसकी चीख को सुनकर एंड्रयूज, जो अभी अभी नया है, वो अंदर आ जाता है। वो चिल्लाता है कि मैग्नस, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शेफी तो चौंक जाती है कि अच्छा, क्या यही है वो मैग्नस जो यहाँ पर पहले रेस्टोरेंट चलाता था। फिर एंड्रयूज एम्बुलेंस बुलाकर मैग्नस को हॉस्पिटल भिजवाता है। तब जाकर लूसिया शेफी को बताती है कि इससे पहले भी एंड्रयूज ने यहाँ रेस्टोरेंट खोलने की भरपूर कोशिश की थी। इसके लिए उसने शेफ मैग्नस को हायर किया था। पहले उसने तुम्हारी तरह लाजवाब मेन्यू रेडी किया था, लेकिन कुछ ही दिनों में वो एकदम पागल हो गया था। जैसा शेफी को दोस्तों इल्यूजन आ रहे थे ना, मैग्नस को भी उसी तरह के इल्यूजन्स आते थे और वो बिल्कुल पागलों की तरह जंगल में घूमने लगा था। मतलब डर यह है कि जो कुछ मैग्नस के साथ हुआ था वही सब शेफी के साथ हो रहा है। शेफी मैग्नस का डायरी निकालकर पढ़ने लग जाती है। उसमें मैग्नस ने जो ड्राइंग वगैरह बनाई होती है वही शेफी को इल्यूजन के तौर पर दिख रहे होते हैं। इतना ही नहीं, डायरी से उसको ये भी पता चलता है कि मैग्नस भी उस सीक्रेट गार्डन में गया था और शेफी की तरह उसने भी वही इंग्रेडिएंट्स यूज किए थे। ओह माय गॉड, शेफी समझ जाती है कि उस गार्डन की वजह से मैग्नस को कुछ हो गया और अब मैं वही सब अपने साथ नहीं होने दूंगी। तो वो उस डायरी को जला देती है। तभी अचानक उसे लगता है कि कोई तेजी से उसकी ओर भागा चला रहा है। वो झट से मुड़ती है तो एक बुजुर्ग औरत का डरावना चेहरा उसके सामने आता है। शेफी भी चीखती हुई बाहर भागती है और जंगल को देखकर चिल्लाती है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। फिर तो वो उस गार्डन के पौधों को कुचल कुचल कर तहस नहस कर देती है। उस बुजुर्ग औरत की फोटो जो उसने किचन में संभाल कर रखी थी उसे भी बाहर फेंक देती है और अपने स्टाफ से कहती है कि जो कुछ कर रहे हो उसे रोक दो अभी के अभी। हम अब से ये इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। मैंने मेन्यू चेंज कर दिया है बस। सभी चौंक जाते हैं कि अचानक ये क्या। लूसिया भी कहती है कि ये क्या कर रही हो, शाम को इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, उनको क्या देंगे और इस वक्त मेन्यू तुम चेंज कैसे कर सकती हो। पर शेफी बिल्कुल अकड़ कर कहती है कि यहाँ हेड शेफ मैं हूँ और जो मैं कहूंगी वही तुम्हें करना पड़ेगा। उसके एटीट्यूड में ऐसा बदलाव देखकर लूसिया को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो चुपचाप किचन से चली जाती है। शेफी दूसरों को भी धमकाती है कि वो गई तो क्या हुआ, तुम सब तो काम करोगे ना, जो मैं कहती हूँ वो करो, चुपचाप हो भी। दूसरे शेफ्स के पास और कोई रास्ता नहीं होता और वो शेफी की बात मानते हैं। थोड़ी देर में गेस्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तब जाकर एंड्रयूज को पता चलता है कि आखिरी वक्त में शेफी ने मेन्यू चेंज कर दिया है। इस बात पर एंड्रयूज और शेफी की बहुत बहस भी होती है और किचन का माहौल ही खराब हो जाता है। आखिर एंड्रयूज कहता है कि जो करना है करो, गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हें पार्टनर बनाया। ये कहकर वो मेहमानों का स्वागत करने के लिए चला जाता है। यहाँ शेफी को लगता है जैसे उसके मुंह से वही कीड़ा निकल रहा है। उसके स्टाफ मेन्यू सर्व करने से पहले शेफी को टेस्ट करने के लिए देते हैं, लेकिन शेफी को लगता है कि वो फंगस से भरा हुआ है। हालांकि वो जानती है कि ये सिर्फ उसका इल्यूजन है। वो भी टेंशन में उन्हें मेहमानों को डिश सर्व करने को कह देती है, जबकि उसने देखा तक नहीं होता कि वो डिश क्या है। मतलब वो इतनी स्ट्रेस्ड होती है कि उसके हाथ कांप रहे होते हैं और वो गलती से अपना हाथ काट लेती है और हड़बड़ी में तो उसको दर्द भी महसूस नहीं होता, हालांकि उसका खून बहुत निकल रहा होता है। बाकी शेफ्स ये सब देखकर घबरा जाते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, पर शेफी तो उनको डांटती है कि अरे मेरा मुंह क्या ताक रहे हो, काम क्यों नहीं करते। अचानक एंड्रयूज अंदर आकर फर्स्ट एड करता है। वो बहुत ही घबराया हुआ होता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं इस बार भी इन्वेस्टर्स भाग ना जाएं। असल में एक गेस्ट को सी फूड से एलर्जी था और उसने पहले ही शेफ को बता दिया था कि उसे एलर्जी है, लेकिन इसके बावजूद उसे सी फूड सर्व किया गया था, जिसकी वजह से उसे एलर्जी हुआ और अब वो सांस नहीं ले पा रही थी। शेफी के सर पे तो पहाड़ टूट पड़ता है क्योंकि उसने जो डिश बिना टेस्ट किए टेबल पर भेज दिया था वो इस गेस्ट का फूड था। अब ये शेफी की गैर जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से सारे गेस्ट बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ऐसी घटना किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में हुई होती तो बात ही और थी, लेकिन ये स्पेशल मेन्यू सर्व करने वाला रेस्टोरेंट है और एक्सपेंसिव भी। इन्हें इन बातों का पूरा ध्यान रखना चाहिए था। एंड्रयूज कहता है कि पहले तो तुमने हमारे इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट कर दिया और अब इस रेस्टोरेंट का जो रेपुटेशन बनने वाला था वो भी बनने से पहले मिट्टी में मिल गया। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस रेस्टोरेंट को शुरू किया हूँ और तुमने मेरे सक्सेसफुल होने के सारे रास्ते बंद कर दिए। अब जाओ, जाकर सो जा चुपचाप, बाकी की बातें कल करेंगे। शेफी को भी बहुत बुरा लगता है कि यार ये मुझसे क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया। अगली सुबह एलन शेफी के लिए एक रेड बुल लेकर आता है क्योंकि वो जानता है कि शेफी स्ट्रेस में थी
जिसकी वजह से कल इतना कुछ हो गया बवंडर। इसलिए उसको थोड़ा रिलैक्स करवाने के लिए वो उसके लिए रेड बुल लेकर आया है। शेफी उसको थैंक करती है और फिर तैयार होकर किचन में जाती है। जो कल हुआ वो पास्ट था और आज एक नई शुरुआत करूंगी, इस उम्मीद से शेफी काम शुरू करती है। और लूसिया जो कल शेफी पर गुस्सा होकर चली गई थी वो भी लौट आ जाती है। शेफी कहती है थैंक्स यार वापस आने के लिए, आज मुझे तुम्हारी पूरी जरूरत पड़ेगी। कुकिंग अभी शुरू हुई होती है कि एंड्रूस आकर शेफी से पूछता है कि तुम यहाँ कर क्या रही हो। हैं? ये सवाल शेफी को चौंका देता है। वो कहता है कि कल तक तुमने जो मेरी हर कोशिश बिगाड़ी थी उसका मैं अंत कर देना चाहता हूँ। आज मैंने इन्वेस्टर्स को बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया है कि इस रेस्टोरेंट में आ जाइए, पर वो पता है क्या कहते हैं कि अगर तुमने अपनी शेफ को चेंज नहीं किया तो इन्वेस्टमेंट तो भूल जाओ। इसलिए प्लीज जब तक इन्वेस्टर्स आकर वापस चले नहीं जाते तुम इस रेस्टोरेंट में कभी नजर मत आना प्लीज। ये कहकर वो उस बेसमेंट के पास जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ पर वाइन स्टॉक रखा जाता है। शेफी उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है ऐसा मत करो यार, ये गलत है। मेरे आने से पहले ये जगह कैसी थी ये सिर्फ मैं जानती हूँ। आज एक रेस्टोरेंट लग रहा है तो सिर्फ मेरी वजह से। मैंने इस रेस्टोरेंट के लिए जो किया है वो शायद तुम भूल गए हो। ये खंडर जैसा था, मैंने इस खंडर को बिल्कुल नया जैसा बनाया और ये रेस्टोरेंट मेरा एम्बिशन है, ऐसे नहीं जाने दे सकती मैं इसको। ये जगह मेरी है और मैं कभी किसी को ये जगह नहीं दूंगी। अगर मुझे जबरदस्ती बाहर करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। ये कहते कहते वो हाथ में एक रॉड ले लेती है। एंड्रूस चौंक जाता है क्योंकि लगता है जैसे शेफी नहीं कोई और बन गई है। वो कहता है कि शेफी तुम ये क्या कर रही हो, अपना आपा खो चुकी हो क्या तुम? और देखो इस प्रेशर के साथ तुम कुकिंग नहीं कर सकती, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ तुम्हें, प्लीज मेरी बात मानो। मैग्नस के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन वो तुमसे एक कदम आगे जाकर एकदम पागल हो गया। तुम्हारा भी वही हाल ना हो इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ देर तुम रेस्टोरेंट में मत आओ। ये कहते हुए वो झट से जाकर गेट को लॉक कर देता है। शेफी चीखती चिल्लाती है लेकिन वो बाहर चला जाता है। वहाँ लूसिया पूछती है शेफी कहाँ है, उसके बिना किचन कैसे चलेगा? पर एंड्रूस कहता है कि वो तो कब का अपना पेमेंट लेकर चली गई है, तुम किचन संभालो और बाकी शेफ्स को इंस्ट्रक्शन दे दो कि क्या क्या बनाना है। लूसिया भी हैरान हो जाती है क्योंकि वो जानती है शेफी ऐसा कभी नहीं करेगी। वहाँ शेफी चिल्लाती है लेकिन उसकी आवाज यहाँ किसी को नहीं सुनाई देती। वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन सफल नहीं हो पाती। बाहर आते जाती गाड़ियों की आवाज उसे अंदर सुनाई देती है और वो हेल्प हेल्प करके चिल्लाती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तब वो एक छोटा दरवाजा देखती है जो बेसमेंट के एक कमरे में खुलता है। वो उस दरवाजे को खोलती है तो वहाँ बाहर जाने का एक दरवाजा होता है पर उस पर ताला लगा हुआ है। फिर वो चिल्लाकर चीखकर वहीं पर बैठ जाती है। अब रेस्टोरेंट में आए गेस्ट को दिखाते हैं जिनमें मार्शेलो भी होता है, वही हेड शेफ जिसने शेफी को बहुत कुछ सिखाया था और उसने शेफी को अपने रेस्टोरेंट की नौकरी छोड़ने से भी रोका था। वो असल में खुश है कि उसकी टीम की लड़की अपना रेस्टोरेंट खोल रही है और वो ये देखने के लिए आया है कि वो कैसा काम कर रही है मतलब। लेकिन प्रॉब्लम तो यह है शेफी तो रेस्टोरेंट में है ही नहीं, वो तो बेसमेंट में फंसी हुई है। अचानक बेसमेंट हिलने लग जाता है और एक कबर्ड गिरता है जिसके पीछे होता है एक छोटा टनल और लगता है ये हाथ से खोदा गया था। शेफी एक कैंडल लेकर उसके अंदर जाती है। यहाँ दिखाते हैं तो लूसिया को कुछ समझ में नहीं आता कि वो किचन को कैसे हैंडल करे। ऊपर से एंड्रूस उस पर और प्रेशर डाल रहा होता है। जैसे तैसे सबके लिए सूप तैयार होता है और गेस्ट को सर्व किया जाता है। मार्शेलो उसको एक सिप पीता है और उसके चेहरे का रिएक्शन देखकर लगता है ये सूप है या गर्म पानी, कोई टेस्ट नहीं है इसमें। बेसमेंट में शेफी की हालत बहुत ही खराब होती है। वो इस छोटे टनल में डरी सहमी आगे बढ़ती है। वो जानती भी नहीं कि ये कहाँ जाता है। एक जगह पर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसको देखकर उसकी आंखें फूल जाती है। वहाँ दो डरावने पैर दिखते हैं दोस्तों। शेफी डर कर पीछे जाती है लेकिन तब ऊपर से मिट्टी गिर जाती है और पीछे का रास्ता हो जाता है बंद। अब शेफी वापस नहीं जा सकती और आगे न जाने क्या है जिसके दो पैर उसको दिख रहे हैं। शेफी खुद को थोड़ा शांत करके धीरे से आगे बढ़ जाती है, उन पैरों के पास जाती है। ओह माय गॉड, असल में ये एक लाश है। पास जाने पर शेफी देखती है कि ये उसी बुजुर्ग औरत की लाश है जो शेफी के इल्यूजन में आया करती थी। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि शेफी के सामने पड़ी उस लाश में जान आ गई। ओह, यहाँ पता चलता है कि इस औरत की लाश यहाँ कैसे आई। असल में जब लोग उसे डायन समझकर जान से मारने आए थे तो उसने बचने के लिए इस जगह को चुना। वहाँ उसने एक चिमटे से टनल बनाया और एग्जैक्टली इस जगह पर आकर वो लेट गई थी। लेकिन वो कहीं बचकर भाग भी तो सकती थी, यहाँ कर लेटने की क्या जरूरत थी उसे? शेफी के मन में ये सवाल उठ जाता है और तब वो देखती है कि वहाँ उस बुजुर्ग ने चिमटे से कुछ लिख रखा था, जिसका मतलब यह है कि मौत के बाद जीव जंतुओं का शरीर और सड़ने के बाद फल, ये दोनों एक ही काम करते हैं, यानी मिट्टी के लिए पोषण बन जाते हैं। और यही वक्त है मिट्टी को पोषण देने का, यानी कि जो मिट्टी हमारे पोषण के लिए फल फूल वगैरह देती है उस मिट्टी के लिए हमें भी पोषण देना चाहिए। इसी बीच एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि इस बुजुर्ग को अपने गार्डन से बहुत ज्यादा लगाव था। वहाँ के हर पौधे घास फूस सबके वैदिक गुण वो बखूबी जानती थी और हर एक फल और फूल किन बीमारियों का इलाज कर सकते थे ये भी वो जानती थी।
असल में मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था कि कुछ बुजुर्ग औरतें मिलकर एक औरत को घोल पिला रही है। उस औरत को बहुत ज्यादा बुखार था जो कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया। यहाँ के फल फूल वगैरह का घोल बनाकर बुजुर्ग औरतें उसका इलाज कर रही थी, लेकिन दूर से ये सब देखकर गांव वालों को ये लगा कि ये डायन है, इसीलिए वो उस बुजुर्ग को मारने के लिए आ गए। बुजुर्ग ने फैसला किया कि उनके हाथों मरने से तो अच्छा होगा कि मैं अपने ही गार्डन की मिट्टी के लिए पोषण बन जाऊं, और इसी वजह से वो यहाँ आकर लेट गई और मरकर इस गार्डन की मिट्टी के लिए खुद खाद्य बन गई, यानी पोषण बन गई। ये सब कुछ शफी को एक इल्यूजन की तरह दिख रहा होता है, और उस वक्त उस बुजुर्ग ने जो कुछ महसूस किया था, अपने गार्डन से उससे जितना लगाव था, वो सब शफी महसूस कर पाती है। यहाँ से कट करके उस सीक्रेट गार्डन को दिखाते हैं जहाँ अचानक एक हाथ बाहर निकलता है। ये किसी और का नहीं, शफी का हाथ है। असल में उस बुजुर्ग ने जो टनल खोदा था, शफी ने उस जगह को और खोदा और अब वो गार्डन से बाहर निकल आई है, और वहाँ पर वही खरगोश बैठा होता है जो शफी को देखता रहता था। लगता है वो शफी से कुछ कहना चाहता है। शफी उसे उठा लेती है और मुड़कर रेस्टोरेंट को देखती है। रेस्टोरेंट के किचन में शफी के बिना हलचल मची होती है। लगता है बिल्कुल आग लग गई और सब कुछ गलत हो रहा है। गेस्ट तो गुस्से में रेस्टोरेंट छोड़कर जाने लग जाते हैं। एंड्यूस की भी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे, और तब शफी रेस्टोरेंट में एंटर करती है। उसके कपड़ों पर कीचड़ लगा होता है। वो एक डिश को टेस्ट करके कहती है कि ये तो एकदम बेस्वाद है, क्या बना रहे हो तुम लोग? अगर आप लोगों को जानना है कि असली टेस्ट क्या होता है तो मेरे साथ बाहर चलिए, कहकर वो सबको बाहर लेकर जाती है। वहाँ कुछ लकड़ियों को जलाकर वो उस खरगोश को काट कर एक ट्रेडिशनल डिश बनाती है। एंड्यूस और गेस्ट तो कुछ समझ नहीं पाते कि यह चल क्या रहा है। एंड्यूस अपने स्टाफ से कहता है कि अंदर के सारे टेबल्स बाहर लेकर आ जाओ, आज तो खुले में ही कैंडल लाइट डिनर होगा। टेबल्स भी अरेंज किए जाते हैं। लूसी और दूसरे शेफ्स भी शफी के साथ मिलकर कई डिशेस बनाते हैं, और हर टेबल पर कई ट्रेडिशनल डिशेस रखी होती हैं। पहली बार जिस इन्वेस्टर ने कहा था कि शफी के डिशेस बहुत ही मामूली हैं, वो अब शफी का फूड टेस्ट करके कहती है, ओह माय गॉड, ये क्या है? ये तो लाजवाब है। मार्शल शफी का बनाया हुआ सूप टेस्ट करता है और उसके चेहरे पे अब फाइनली स्माइल आ जाती है। इसे कहते हैं स्वाद। सारे गेस्ट भी उन डिशेस को खाकर बहुत खुश होते हैं। सबको लगता है कि ऐसा नया स्वाद उन्होंने कभी नहीं, कहीं पर भी एक्सपीरियंस नहीं किया। दूसरी ओर शफी को दिखाते हैं जो इन सबको खाते देखकर बड़ी खुश होती है, और उसे एहसास होता है कि ये सब सिर्फ उस बुजुर्ग और उसके गार्डन की वजह से पॉसिबल हुआ है। उनके गार्डन के हर इंग्रेडिएंट को शफी ने पूरी तरह एक्सपीरियंस किया था, और अब शफी को उस गार्डन से उतना ही प्यार और लगाव हो गया था जितना उस बुजुर्ग को था। तब शफी उस लाल फल को काट कर देखती है और उसे पता चलता है कि उस बुजुर्ग ने अपनी बुक में जो सिंबल बनाया था वो इसी फल के अंदर दिखता है। उस बुजुर्ग की उंगली में एक अंगूठी भी थी जो शफी ने निकाल ली थी, उस पर भी यही सिंबल बना होता है। शफी उसे अपनी उंगली में पहन लेती है और अब वो अपने अंदर कोई संवेदना महसूस करती है, जैसे कि वो बुजुर्ग खुद शफी के अंदर आ चुकी है। और इसी एहसास के साथ ये बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग टेस्ट वाली मूवी यहाँ पर खत्म होती है। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग मूवीज हम आपके लिए लेकर आए, उसके लिए हमें आपका भरपूर सपोर्ट चाहिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग गई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।